साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों आज अपने साथ है भूर सिंह सी लंगेरा। इनसे बात करते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं कुछ विवादों को लेकर। तो मोहन भागवत और बाबा रामदेव इन्होंने कुछ विवादित टिप्पणियां की है, उस पर अपन बात करते हैं भूर सिंह जी लंगेरा से। भूर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। भूर सिंह जी, मोहन भागवत ने कहा है जातियां सब ब्राह्मणों ने बनाई है, और कुछ दिन पहले बाबा रामदेव यहाँ आए थे, उन्होंने भी एक मुस्लिम समाज पर टिप्पणी की थी। तो सर इसको लेकर आप क्या मानना चाहते हो? देखिए साहब, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मोहन भागवत जी और बाबा रामदेव जी ये दोनों हमारे लिए पूज्य है, सम्मानीय है। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम इनके ऊपर कोई टिप्पणी करें। हम सबके लिए बहुत ही सम्मानीय है। मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी की वो किस परिप्रेक्ष्य में की, उस पर मैं कुछ मोहन ज़्यादा वक्तव्य दूँ इतनी मेरी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी करी है वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में करी है। लेकिन कई विधर्मी ताकतें हैं जो ब्राह्मणों को आए दिन टारगेट कर रही है। अब कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की हुई है, तो जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जितने भी जो है वो बोल रहे हैं जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने की है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने करी है तो ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण नाम किसने दिया? ब्राह्मण जाति को किसने बनाया? दूसरे नंबर, अगर जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने करी है तो मनुस्मृति जो सबसे पुराना ग्रंथ है उसके अंदर 4 वर्णों की बताई हुई है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण किसने बनाए जो मनुस्मृति में पहले से अंकित है। दूसरी नंबर, पुरानी बाकी की जो जातियां हैं वो तो बहुत पहले बनी है, उसका किसी के पास ये मतलब तथ्य नहीं है कि कौन सी जाति किसने बनाई। लेकिन एक जाति हमारे राजस्थान में जो बिश्नोई जाति है, बिश्नोई समाज है, वो बिश्नोई समाज 500 वर्ष पहले बना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से कि आप इस बिश्नोई समाज का इतिहास भी मौजूद है, सारी बातें मौजूद है, आप बताएं कि बिश्नोई समाज को बनाने में ब्राह्मण समाज का क्या रोल है या किसी ब्राह्मण की क्या भूमिका है। किसी ने जाति नहीं बनाई। जिस तरह से बिश्नोई समाज भगवान जम्मेश्वर ने बनाया है उसी प्रकार ये जातियाँ बनी है। पुराने समय में क्या होता था कि समूह, अलग अलग समूह बनते थे और समूह धीरे 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 जातियों में तब्दील होते गए। जिस तरह से ये धर्म तब्दील हुए इसी तरह जातियां बनी है। बाकी एक जाति को बनाने में किसी की कोई भूमिका नहीं है। दूसरे नंबर, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कालू जी, इस देश के अंदर आए दिन ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू समाज को तोड़ना। अब देखिए, धर्म को जब तोड़ना होता है, धर्म का विनाश करना होता है, तब करना क्या पड़ता है? पहले नंबर, उस धर्म का इतिहास मिटा दो। धर्म का इतिहास अर्थात हमारे शास्त्रों को जलाओ, काटो, फाड़ो, ये काम चल रहा है। दूसरे नंबर, धर्म के जो प्रचारक है उनको टारगेट करो। अब धर्म के प्रचारक कौन? सनातन धर्म के प्रचारक संत, महात्मा, साधु और ब्राह्मण, ठीक है, तो इनको। तीसरे नंबर, जो हमारे आस्था के केंद्र है उनको टारगेट करो। आस्था के केंद्र क्या? मंदिर, मठ, ये 3 चीजें। तो आप देख सकते हैं 3 चीजों को टारगेट किया जाता है। एक तो हमारे शास्त्रों को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे नंबर हमारे संत ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, तीसरे नंबर हमारे मंदिर और मठों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश और एक एजेंडे के तहत हिंदू धर्म को समाप्त करने का पूरा टारगेट किया जा रहा है। दूसरे नंबर, एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, तो मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। जिस वक्त हमारे संत रविदास हुए, संत कबीरदास हुए, संत वाल्मीकि हुए, उस वक्त तो इस देश में लोकतंत्र नहीं था। कोई थाना, कोर्ट, कचहरियां नहीं थी, पुलिस नहीं थी, किसी का डर नहीं था। ब्राह्मण अगर दलित विरोधी होता तो इनको संत बनने ही नहीं देता, वो मार देते, खत्म कर देते, पीट देते, कुछ भी कर देते। उस वक्त तो सत्ता क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के सब पास थी, तो ये कुछ भी कर सकते थे। इनको संत नहीं बनने देते, इनको नाम नहीं कमाने देते, तो वो बने हैं और उनको हमने संत माना है, भगवान माना है। इसका मतलब कि ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति विरोधी नहीं था, सनातन विरोधी नहीं था। दूसरे नंबर, भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, और जितने भी हमारे महापुरुष अवतार हुए क्षत्रिय थे। ब्राह्मण अगर सब कुछ करता, गलत करता, तो भगवान को राम की जगह रावण को भगवान मानता, जो रावण ब्राह्मण था, राम को नहीं मानता। तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भगवान स्वीकार किया है, ब्राह्मणों ने हमारे दलित भाइयों को संत महापुरुष स्वीकार किया है, ठीक है ना। ये जो जाति व्यवस्था हुई
ये कैसे हुई इसका तो मैं नहीं कह सकता। जाति व्यवस्था 100% धीरे धीरे समूहों से जातियां बढ़ी हैं, लेकिन जो भेदभाव है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। जितने भी सनातनी भाई सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, हकीकत क्या हुआ कि जिस तरह से आज हमारे दलित समाज को हिंदुओं से तोड़ने के लिए भड़काया जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ, क्षत्रिय और राजपूतों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ जिस तरह से भड़काया जा रहा है, सवर्ण दलित मामला बनाया जा रहा है, इसी तरह मुगल काल के समय जब मुगलों का राज था तो मुगलों ने क्या किया कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, धर्मांतरण करवाने के लिए अपने हिंदू समाज में भेदभाव पैदा किया। साफ जाहिर है कि आप अगर मुझे और मेरे भाई को लड़वाना चाहोगे या मेरे भाई को आपके फेवर में लेना चाहोगे तो मेरे भाई के दिल में मेरे प्रति आप नफरत पैदा करोगे, तब मेरा भाई आपके साथ आएगा, तब तक नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू हिंदू के बीच भेद पैदा किया, है ना। हिंदुओं, शासन मुगलों का था तो मुगलों ने अपने आदमी लगा करके हिंदुओं को इस तरह से भड़का दिया, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये बंगी है, ये मेघवाल है, इसके घर मत जाओ, वो मत करो, ऐसा कर करके एक माहौल पैदा कर दिया, छुआछूत पैदा कर दिया। उसका शिकार हमारा हिंदू समाज हुआ, जिसका बेनिफिट मुगलों को बड़े स्तर पर मिला और उन्होंने धर्मांतरण करवाया। करोड़ों की तादाद में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया। इससे पहले, मुगल काल से पहले हमारे सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं था, किसी तरह का छुआछूत नहीं था। अगर भेदभाव होते तो भगवान राम, मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त भगवान राम थे उस वक्त ना तो ये मीडिया था, ना टीवी चैनल थे, ना पत्रकार थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। तो भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बैर खाए। अब क्या दबाव था बताइए मुझे। आज के नेता है उनको तो वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करने के लिए हो सकता है दलित के घर जाकर के भोजन करते हैं और मीडिया फोटो खंचा करके पत्रकारिता करते हैं। अब भगवान राम को क्या चाहिए था? भगवान राम के ऊपर किसका दबाव था? उसको कौन सा वोट बैंक चाहिए था? कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर भी उन्होंने माता सबरी के झूठे बैर खाए है ना, इसका मतलब हमारे सनातन धर्म में भेदभाव छुआछूत नहीं था। अगर होता तो भगवान राम झूठे बैर नहीं खाते। ठीक है ना। तो ये सारे बातें बनाई बनाइए। अब रही बात पूज्य स्वामी रामदेव जी की, तो स्वामी रामदेव जी ने किसी को कोई गलत नहीं कहा है। स्वामी रामदेव जी की भावना 1% भी किसी को ठेस पहुंचाने की या किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने हिंदू समाज को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। दूसरे नंबर, इस कांग्रेस शासित प्रदेश में जो स्वामी रामदेव जी के ऊपर बवाल कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यही बयान, जो बयान स्वामी रामदेव जी ने दिया है, यही बयान राहुल गांधी ने दिया था। उस वक्त कितने मुकदमे हुए मुझे बताइए? राहुल गांधी का कितने लोगों ने विरोध किया? राहुल गांधी ने कहा था मंदिर जाने वाला लड़कियां छेड़ता है। वही बयान स्वामी रामदेव जी ने कहा है कुरान नमाज पढ़ करके लड़कियां उठाते हैं। अब उनके और इनके बयान में कोई फर्क नहीं है। तो ये दोगली नीति कांग्रेस शासित प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर और विपक्ष जितना भी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारी रामचरितमानस को चला रहा है, तो देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ईश्वर के घर आप देख सकते हैं। जब इंसान का अंत आता है, रावण का अंत आया तो उसने माँ सीता पे हाथ डाला, रावण का अंत आया तो उसने माँ सीता पे हाथ डाला। तो ठीक इसी प्रकार मुगलों का अंत आया तो मुगलों ने धर्मांतरण शुरू किया। तो इस मौर्य जो भी ये जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के असुर है ना, इनका अंत दिखाई देता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके और हमारे देखते देखते इनका विनाश होगा, अंत होगा। बस यही कहना चाहूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो साथियों, ये थे भूर सिंह जी सी, राजपुरोहित लंगेरा, राष्ट्रवादी और भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो साथियों, इस पोस्ट को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो साथियों, ताकि सभी मित्रों तक ये पोस्ट पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।